नमस्कार मित्रों। मेरे चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। हिंदू धर्म की विभिन्न जो परंपराएं कैसे कैसे विकास हुआ, ये सब देखते हुए जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कई मित्र मुझसे कई बार कमेंट में आता है कि भाई ये बताइए वो बताइए। तो मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि एक बार 165 से ज़्यादा चैनल वीडियो आ चुके हैं, तो उनको ज़रा आप एक बार देखने का कष्ट करें और चैनल पे जाके और अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आज के समय में हमें उचित नहीं लगती, बड़ी अनुचित लगती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हिंदू धर्म का ये जो इतिहास है, ये 5000 से लेके 7-8 हजार वर्ष का पुराना है। ये आज का नहीं है। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, पुत्र का महत्व बहुत अधिक होता था, क्योंकि पुत्र ही त्राण करेगा वाली बात थी। उसको पुत्र, इसे पुण्य नामक नरक से त्राण करने वाले को पुत्र कहा गया। अब 10-12 प्रकार के पुत्र मैं आपको सब बता चुका हूँ। उसमें कई टाइप पुत्र, अगर अपना स्वयं का नहीं हुआ तो क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र, कृत पुत्र, अनेक प्रकार के पुत्र बताए गए। तो ये पुत्र लाने के लिए कहीं से भी कुछ भी कोशिश की जाती थी। तो ये बात को मैं आपको बताया हूँ कि भाई जो पांडव किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, एक मित्र ने टिप्पणी कर दी मेरे पिछले एपिसोड पर कि नियोग प्रथा का अर्थ जो आजकल का IVF होता है ना, उस टाइप का। देखिए मित्रों, यही प्रॉब्लम है। जब हिंदू, मैं आपको बता चुका हूं ना कि कई तो अंधश्रद्धालु होते हैं और कई अंध विरोधी होते हैं। तो ये दोनों में नहीं रह के अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो पुराणों को ही पढ़ना है, आपको उसी में समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। और फिर लोक गाथाएं, स्थल, साक्ष्य, ये सब तो है ही। तो जैसे क्या होता है कि अब जैसे आपको याद होगा कि जर्मन आए थे, उन्होंने अपना बड़ा संस्कृत सीखी और वेदों में वायुयान के निर्माण, एरोप्लेन के मतलब निर्माण की प्रक्रिया ढूंढने लगे। फिर किसी ने महाराष्ट्र में क्लेम भी कर दिया कि भाई वो जो राइट ब्रदर्स थे, उसके पहले तो भारत में प्लेन बना था। कोई महाराष्ट्र आदमी, भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने नहीं, कोशिश तो की होगी ना, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सफल नहीं हुए। तो जिसको सफलता मिली, जो सफल हुआ, उसको श्रेय देने में संकोच कैसा? कि हर चीज़ को ये बताओ कि नहीं हमारे ही जो अच्छा है, मैं तो आपको बताते जा रहा हूँ ना। जो पाखंड है उसको भी अलग करिए, और जो अच्छा है वो तो मैं आपको हिंदू दर्शन ज्ञान सब बता ही चुका हूँ कि जो 4 वेद हैं वो एक्चुअली इतिहास है, आप देखेंगे तो। और 6 उपवेद हैं, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब वेद है ना ये भी। तो ये भी ज्ञान के भंडार है, अलग अलग विधाओं के। तो बहुत ज्ञान हिंदू धर्म ने दिया है दुनिया को। इसके लिए हमको कुछ जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के चमत्कार बताने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों देखिए क्या होता है ना, अभी जैसे मैं आपको मोस्टली जो महाभारत बता रहा हूँ, तो महाभारत जो वेद व्यास लिखित महाभारत है उससे ही बता रहा हूँ। लेकिन इस बात की, मतलब इस कथा की, ये बड़ी व्यापक कथा है, तो इस कथा की चर्चा अनेक पुराणों में भी है। और जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा, पूरी कहानी कही गई है, वो है ब्रह्म पुराण। तो अनेक लोग ब्रह्म पुराण से भी उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मैंने देखा कि ब्रह्म पुराण से एक अच्छे बड़े विद्वान आदमी, मैं कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े विद्वान आदमी है, उनको कई प्रकार के पुरस्कार मिल चुके हैं। उनका नाम है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। तो मित्रों, ये इनका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने भी एक महाभारतम करके पुस्तक लिखी हुई है, उन्होंने अपने लिखी है, और बड़े अच्छी पुस्तक है, इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने कोशिश ये की है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हटा हटा के पाखंड को, चमत्कारों को दूर करके, वैसे ही उन्होंने किया है। लेकिन उससे क्या होता है कि उन्होंने कुछ उदाहरण ब्रह्म पुराण से भी ले लिए, श्लोक वगैरह ब्रह्म पुराण से ले लिए। तो इसमें क्या होता है, गलती हो जाती है। आप सबूत देना चाहते हो, उसके लिए आपने दूसरे उदाहरण खोज लिए, लेकिन दोनों का एनालिसिस भी करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो 100 गांधारी के 100 पुत्र वाली बात, कि महाभारत में लिखा हुआ है कि जो वेद व्यास रचित महाभारत है उसमें लिखा हुआ है कि जो मांस पिंड को जन्म दिया, उसके फिर आए अपने ये महर्षि वेद व्यास, और उन्होंने गंगा जल अपने कमंडल से छिड़का और 100 टुकड़े 101 टुकड़े हो गए। तो मैंने कहा, आपको बताया था कि ये एक्चुअली में जो दासियां आती थी उनके ये पुत्र थे। 10 पुत्र सिर्फ गांधारी के हुए थे और 90 पुत्र दासियों से हुए थे। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पुत्र एक दूसरी वैश्य जो असिस्टेंट थी, समझिए दासी नहीं, वो जो गांधारी की हेल्प के लिए, जैसे वो प्रेग्नेंट रही होगी तो उसके हेल्प के लिए एक वैश्य कन्या, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ, युयुत्सु। ये बात मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो स्वामी जगदीश्वरानंद ने जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने ब्रह्म पुराण का उदाहरण दिया है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गांधारी के साथ में उसकी 9 सहोदरा बहनों का, मतलब सगी बहनों का विवाह भी धृतराष्ट्र से कर दिया गया, और सबके 10-10 पुत्र हुए। इस प्रकार से 100 हो गए, ऐसा उसमें बताया है। और जगदीश्वरानंद जी, मैं किसी का असम्मान नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो जो सत्य को खोज रहा हूँ। अब जगदीश्वरानंद जी ने पाखंड को दूर करने के लिए लिख दिया, पर इसमें अब जो हमारा तरीका है, जो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उसको देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसको दोनों को देखेंगे। हम क्यों बोल देंगे कि ब्रह्म पुराण वाला गलत है और सिर्फ महाभारत वाला सही है? हम इसको चेक कर लेते हैं। तो महाभारत वाला तो मैं बता दिया कि यह असंभव है कि मांस के टुकड़े हो गए और मटके में रख दिया। लेकिन ब्रह्म पुराण वाले में क्या गलती है कि अगर पहली बात तो यह कि गांधारी को जब पता लगा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, जन्मांध हैं, तो उन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध ली। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है महाभारत में या कहीं भी अन्य स्थान पे कि बाकी 9 बहनों का क्या हुआ, क्या उन्होंने पट्टी बांधी या क्या हुआ, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, गांधारी के पुत्र नहीं हुआ था, ये बात मैं बता चुका हूँ कि बहुत दिन तक गांधारी के पुत्र नहीं हुआ। तभी तो दुर्योधन जो था वो युधिष्ठिर से छोटा था। और ये बात तो आपको पता है कि जब वो पुत्र नहीं हुआ तो वन में चले गए, फिर बीमार हो गए, फिर वहाँ पर जो ऋषि रहते थे, साधु संत, उनसे नियोग प्रथा द्वारा कुंती ने पैदा किया। तो ये समय लगा। उसके बाद भी युधिष्ठिर ज्येष्ठ था, बड़ा था दुर्योधन से। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुर्योधन गांधारी से बाद में पैदा हुआ, अंतराल के समय बाद। लेकिन बाकी 9 बहनें अगर शादी हुई थी तो उनके तो हो ही सकते थे ना, तो उनका भी किसी का नहीं हुआ। उनके सबके जो हुए बाद में वो छोटे थे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बहनें होती तो वो तो राजकुमार होते, और जो बड़ा होता वही राजा बनता, दुर्योधन बनता नहीं। एक समस्या ही है। दूसरी समस्या तो है ही है कि भाई अगर अंधे से एक की शादी मान लीजिए डर के कर भी दिया तो बाकी 9 की कैसे कर दिया। और तीसरी जो बात वो जो मैं आपको बताया कि भाई किसी भी अन्य भाई का कोई दावा नहीं था, सिर्फ एक भाई जो युयुत्सु था वो भरत इनको छोड़ के गया था। तो इन सब से ये निष्कर्ष, जो मैंने भी उसको कहीं पढ़ा था, जो मैं ऐसे अपने मन से नहीं बताया, मैंने आपको कहीं पढ़ा था कि भाई गांधारी और उसकी दासियों से ये पुत्र हुए थे, जिसमें गांधारी के 10 पुत्र थे, बाकी दासियों के।
अब कितनी दासियां थी, ऐसा ऐसा नहीं कि भाई गांधारी और उसकी 9 दासियां थी, सबके 10-10 हुए, ऐसा कोई 10-10 कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गांधारी के 10 पुत्र थे और बाकी सबके दासियों के पुत्र थे बाकी, इसलिए उनका कोई खास कहीं वर्णन नहीं, और केवल गांधारी के पुत्रों का वर्णन है और गांधारी के पुत्रों का नाम भी दिया हुआ है। ये मैं इसलिए बताया आपको कि इस बात को ध्यान में रखिए कि कन्फ्यूज़न क्यों होता है, क्योंकि आगे अब मैं जो आज आपको बताऊंगा उसमें भी है कन्फ्यूज़न, तो हम इसी तरह से चेक करेंगे कि भाई सत्य क्या है। तो आइए मित्रों, आज का मैं एपिसोड यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब ये बालक बड़े होने लगे, जो पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, तो इनका आपस में एक साथ खेलते कूदते थे। भीम शक्तिशाली था बहुत, तो भीम नेचुरली, छोटे बच्चे थे, उद्यमी थे, राजकुमार थे, अच्छा खाते पीते थे, तो बहुत उपद्रव करते थे और भीम उठा उठा के पटक पटक देता था। तो ऐसा जब सबने देखा, भीष्म ने भी देखा, कंप्लेंट आई ऐसी, और ऐसा एक वर्णन भी है कि एक बार गंगा में उसको फेंक दिया था, नशे में या कुछ जहर खिला के, ऐसा टाइप लिखा हुआ है, गंगा में फेंक दिया था। वो आगे जाके कुछ दूर पे मिला कुछ लोगों को, अब उसमें लिखा है नाग लोग चले गए, नाग लोक में वो फिर नागों ने काटा तो उससे विष दूर हो, इस टाइप का। वो कोई मतलब नहीं, नाग मैं बता दिया था, नाग लोग मतलब नागवंशियों की बस्ती रही होगी, वहाँ उन लोगों ने देखा होगा कोई बच्चा बहता जा रहा है तो निकाल लिया, और उसको स्वस्थ करके जब वो स्वस्थ होगा तो पूछा होगा कि कौन है, तो उसको वहाँ पहुँचा दिया। इतनी सी बात है। लेकिन ये बातें जब भीष्म तक पहुँची और धृतराष्ट्र तक, तो उन लोगों को चिंता हुई कि भाई ये तो इनको कहीं काम धंधे पढ़ने वढ़ने में लगाना पड़ेगा, इतने तो उद्दंड हो रहे हैं सब के सब। तब उन्होंने खोजा पहला गुरु, वो थे कृपाचार्य। अब थोड़ा सा मैं आपको यह कृपाचार्य के बारे में बता देता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि महाभारत में सबका जन्म बड़े जादुई तरीके से हुआ है। तो कृपाचार्य के बारे में भी लिखा है कि एक गौतम ऋषि थे, गौतम वंशी शरद्वान ऋषि, गौतम वंश के थे, मतलब गौतम के गोत्र वाले थे, शरद्वान ऋषि थे। तो उनका किसी अप्सरा से संबंध हो गया, तो एक बालक एक बालिका पैदा हुई। तो ऋषि जी तो अपना चल देते थे, बाद में या तो माता छोड़ के चली गई होंगी, या जैसा अप्सराओं के बारे में बता चुका हूँ मैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई होगी, जो भी है। तो राजा शांतनु, जब वह, इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा ना, भीष्म के पिता राजा शांतनु जब वन में शिकार खेलने गए, तो उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, तो देखा भाई एक शिशु, 2 शिशु, एक लड़का एक लड़की रो रहे हैं, तो वे अपने साथ ले आए और उनके पालने का सब इंतजाम कर दिया, उनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम कर दिया। बाद में क्या हुआ कि कृपाचार्य को पता लगा, और ये बात भीष्म और सबको पता मालूम हुआ कि राजा ले आए हैं कहीं वन से। तो जब इनको शरद्वान ऋषि को पता लगा, तो वो आके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने लगे। जब उनको पता लगा कि माता छोड़ गई है, नहीं रही, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको योग्य बनाया। तो ये कितनी पहले की बात है, और हम बात कर रहे हैं ये दुर्योधन, युधिष्ठिर वगैरह की, अर्थात कृपाचार्य वृद्ध हो चुके थे। तो क्या हुआ कि फिर एक दिन क्या हुआ, जब ये भीष्म ने देखा कि भाई इनको कोई गुरु खोजना चाहिए, तो उनको कृपाचार्य की याद आई कि भाई कृपाचार्य अब बड़े गुरु हो गए होंगे, पता लगाया। तो उनको उन्होंने बुलाया और उनकी व्यवस्था यहाँ की हस्तिनापुर में रहने की, और उनको बोला इनको सिखाओ। तो उन्होंने सब धर्म शास्त्रों की, शस्त्रों की, सबकी शिक्षा दी, बच्चों को अपने पास ही रखा। तो ये सब स्थान ये पास में ही है, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है कृपाचार्य वाला।
तो ये जब वो थोड़ा बड़े हुए तो हुआ क्या कि एक दिन एक और, अब उनको दूसरे गुरु की चिंता होने लगी। उनको, भीष्म को लगा कि भाई ये जो मेरे पोते हैं इनको बड़ा महान धनुर्धर, महायोद्धा ऐसा बनना चाहिए। क्यों, कृपाचार्य तो ठीक है भाई, काम चलाऊ जैसे अपन KG1 प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं वो ठीक है, पढ़ना शस्त्र चलाना सिखा दिया, पर इनको किसी एक्सपर्ट गुरु की आवश्यकता है। इसी उधेड़बुन में थे कि उस समय एक घटना घटी और यहाँ दूसरे गुरु का प्रवेश हुआ, और जो बड़े प्रसिद्ध हैं, आप भी जानते हैं, वो है द्रोणाचार्य। तो देखिए, आपको फिर से मैं एक बात स्मरण दिला देता हूँ कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन्हीं की महाभारत में चर्चा की गई है। जैसे कौरव 100 थे तो आपकी चर्चा नहीं है, 2 या 3 की चर्चा है बस। युत्सु की इसलिए चर्चा है कि वो कौरव पक्ष को छोड़ के पांडवों के पक्ष में आ गया था युद्ध के समय। तो जिनका महत्वपूर्ण स्थान है उन्हीं की चर्चा भी है। तो ये दोनों गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे आप देखेंगे, मतलब युद्ध में, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, युद्ध में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोनों गुरुओं का। और दोनों गुरु को आप एक बात स्मरण रखिएगा कि वो गुरु थे, ब्राह्मण थे, पर कौरवों का पक्ष उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उसका कृपाचार्य के बारे में तो बता दिया मैंने आपको कि जब वो अनाथ पड़े थे, बालक शिशु, तब राजा शांतनु लेके आए थे, उनके पालन पोषण का प्रबंध किया। तो अब वो कौरव पक्ष को, यानी राज सिंहासन को, ना आदमी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि युधिष्ठिर या दुर्योधन, राज सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसको छोड़कर नहीं जा सकते। अब द्रोणाचार्य के बारे में देखिए, उनके बारे में लिखा हुआ है कि गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, हरिद्वार में एक, मतलब भरद्वाज गोत्र के, भरद्वाज ही लिखा हुआ है, भरद्वाज गोत्री, मतलब भरद्वाज ऋषि तो श्री राम के समय थे और पहले थे। तो वो जो गोत्र वाले चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें एक कोई भरद्वाज ऋषि थे, उनके भी ऐसी वही जादुई तरीके से बालक हुआ। अब वो लिखा है बड़ा जादुई कि वो दोने में, और इसलिए द्रोण नाम रखे कि इस मूर्खताओं को छोड़ दीजिए कि दोने में रहा इसलिए द्रोण नाम रहा, उसका नाम द्रोण रखा बालक का। और वो बालक जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होने के पश्चात के उनके पिता का देहांत हो गया। तो जब वो पिता के आश्रम में थे, कौन, द्रोण, जो भरद्वाज ऋषि कहे गए उनके पिता, तो एक राजा प्रतीश थे, पांचाल नरेश। और पांचाल मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है। ये पांचाल जो है आपका, जो बरेली ज़िले से लेके जो आपका इटावा और ये वाला इलाका है, मैंने ऐसा वर्णन है इसमें कि गंगा लगभग बीच में बहती थी और इनका जो राज्य था चर्मणवती नदी, मतलब अर्थात चंबल नदी तक। तो यहाँ के राजा थे प्रतीश। तो इनका पुत्र, उन्होंने अपने पुत्र को, जिसका नाम द्रुपद था, द्रुपद को भरद्वाज ऋषि के गुरुकुल में डाला था और दोनों वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। द्रोण अपने पिता के आश्रम में और वहीं द्रुपद। तो दोनों गुरु भाई हो गए, दोनों की बड़ी दोस्ती हो गई। द्रुपद बहुत ज़्यादा चाहने लगा और उसने बोला कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम मिलकर राज्य करेंगे, तुम्हारा भी मेरे ही समान अधिकार होगा राज्य पर। इस तरह से द्रुपद बोला करता था द्रोण से। खैर, द्रुपद जब शिक्षा पूरी करके चले गए अपने राज्य में और वहाँ पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गए। इधर द्रोण का क्या हुआ कि द्रोण जब युवा हुए तो उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के संबंध, जीजा साले के संबंध है, तो उनका विवाह कृपि से हुआ। फिर द्रोणाचार्य क्या हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई
उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वह अधिक शिक्षा प्राप्त करने, अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वो परशुराम के पास गए। अब यहाँ फिर अब परशुराम की बात आ जाएगी कि परशुराम तो श्री राम के समय बहुत वयोवृद्ध थे, तो फिर वही परशुराम के वंशज कोई बड़े प्रवीण, शस्त्रों में प्रवीण ऋषि थे, उनके पास चले गए और वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब लौट के आए तो उनका विवाह तो हो चुका था, घोर गरीबी थी, बालक भी पैदा हो गया अश्वत्थामा, उसका नाम रखा अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जब घोर गरीबी देखा तो उनको याद आए, आपको याद है ना उसमें भगवान श्री कृष्ण से भी इसी प्रकार घोर गरीबी कारण श्रीदामा, जिन्हें सुदामा के नाम से जाना जाता है, वो भी मिलने ऐसे ही गए थे कि भाई चलो मेरा मित्र आ जाए। तो वैसे ही द्रोणाचार्य भी गए द्रुपद से मिलने पांचाल, काम्पिल्य नगरी कहा गया। अभी भी है ये काम्पिल्य नगरी, इसको कंपिला एक इस तरह से अभी कहा जाता है, अभी वर्तमान नाम। ये आपको मैप में देख लीजिए काम्पिल्य नगरी। तो इसको कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, मैंने इसमें भी देखा जगदीश्वरानंद के इसमें श्लोक में बुक में ये श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है कि द्रुपद उत्तर पांचाल के राजा थे। गलत है, उत्तर पांचाल के राजा नहीं थे, वो पांचाल के राजा थे। और वो क्यों ऐसा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बस इतना याद रखिए कि वो पांचाल के राजा थे। ये उत्तर और दक्षिण पांचाल तो बाद बना, और क्यों बना वो आगे कहानी है, बताऊंगा मैं आपको। तो ये जब आए, द्रोण गए पांचाल और राजा द्रुपद के दरबार में गए। द्रुपद ने नहीं पहचाना, बहुत अनेक वर्ष बीत गए थे और ये बड़े गरीब थे, विपन्न साधु। उन्होंने देखा कि आया हुआ है, सोचा कुछ दान मान के लिए आया होगा। पूछा कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मित्र, मैं तुम्हारा मित्र द्रोण, अपन गुरुकुल में दोस्ती थी और तुमने बोला था कि कभी भी आ जाना। तो द्रुपद चूंकि राजा बन चुके थे तो उनको थोड़ा अहंकार स्वाभाविक है, तो उन्होंने खूब सुनाया द्रोण को कि जो व्यक्ति राजा नहीं है वो किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है, धनवान और गरीब की मित्रता कैसे हो सकती है। इस तरह से कही है, एक श्लोक देख लीजिए, आप ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत उनका अपमान किया, सुनाया, बोले कुछ दान वान दक्षिणा लेना तो ले लो और जाओ, ये मित्रता भूल जाओ, ऐसा बोलते उसने। मतलब ये ना सीधी सी बात है कि उसको याद नहीं आया वाली बात नहीं थी, याद तो था, तभी तो उसने बोला मित्रता भूल जाओ। लेकिन उसने ये कहा कि मित्रता की बात नहीं है, मैं राजा हूं और तुम गरीब ब्राह्मण हो। तो इनको बहुत चोट लगी द्रोण को कि पहली बात तो जा नहीं रहते और गए ये सोच के कि चलो मित्र है भाई, राजा बन गया। तो ऐसा अपमान किया तो वह यहाँ चले आए हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर में उनको पता था कि जो मेरा साला है वो इनके जो कुरुकुल के जो बालक हैं उनका गुरु है। तो वो भी यहाँ आ गए परेशान होके कि चलो देखते हैं, शायद मेरे लायक भी कोई नौकरी मिल जाए, जीवन यापन का कोई साधन तो चाहिए। तो वो आ गए और अपने कृपाचार्य के आश्रम में रहने लगे। तो एक दिन ये जो बच्चे जब खेल रहे थे तो इनकी गिल्ली, देखिए कई जगह बॉल लिखा हुआ है, महाभारत के ट्रांसलेशन में बॉल लिखा हुआ है कि उनकी गेंद जो है गिर गई, लेकिन ये श्लोक देखिए इसमें लिखा हुआ है गिल्ली, बाटी बाटी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बॉल वाल तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि इस खेल का कोई आविष्कार हुआ। गिल्ली डंडा बहुत पुराना खेल है भारतवर्ष का। तो गिल्ली कुएं में चली गई, उनका खेल बंद हो गया। उन्होंने बालकों ने बड़े निकालने की कोशिश की, वो उनसे नहीं निकली। तो उन्होंने देखा पास में तो द्रोणाचार्य जी अपना भजन वजन करके यज्ञ करके और बैठे हुए थे। तो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि आप लोग कौन हो? बताया कि भाई हम तो
उनके है, भीष्म के पोते हैं, कुरुकुल के राजकुमार हैं। तो पहले तो द्रोणाचार्य ने बहुत उनको सुनाया कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए, एक गिल्ली नहीं निकाल सकते तुम लोग कुएं से। ऐसा कह के वे स्वयं गए और फिर उन्होंने वो दुनिया भर का लिखा हुआ सीखों को संधान किया, वो गिराया, मतलब उन्होंने गिल्ली निकाल दी, तीर से मार के गिल्ली निकाल दी। अपनी अंगूठी भी फेंक दी थी, बोलो मैं दोनों को निकालता हूँ, निकाल दिया। तो जब वो बच्चे पूछने लगे कि भाई आप है कौन, गुरुदेव आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा तुम भीष्म जी को बताना जाके कि मैं ऐसा ऐसा आया हूँ और कृपाचार्य जी का मैं बहनोई हूँ। वो बालकों ने जाके अपने बताया भाई पितामह भीष्म को कि भाई एक ऐसा ऐसा आया है, उसने तो तीर से निकाल दिया, कुएं में बची हुई, ऐसा ऐसा मैंने घटना का वर्णन किया। तो भीष्म स्वयं लेने आए उनको, क्योंकि जानते थे भाई दामाद, भाई कृपाचार्य तो उनके पाला हुआ था, गुरु थे बालकों के, और उनके बहनोई, तो नेचुरली श्रद्धा के पात्र होंगे, सम्मान के पात्र होंगे। तो वे स्वयं उनको ले आए और अपने महलों में रखा कुछ दिन तक। तो जब रखा तो उनको धीरे धीरे पता चल गया कि ये बहुत ही प्रवीण है, सब धनुर्विद्या में, सब में, गदा युद्ध में, मतलब जो युद्ध कला बोलते हैं उसमें सब में बड़ा प्रवीण है, धनुर्वेद के ज्ञाता है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, भीष्म ने द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट की कि भाई ये राजकुमारों को आप अपने शिष्य के जैसे स्वीकार कर लीजिए और इनको पढ़ाइए, सिखाइए, पढ़ाइए। बेसिक चीज़ों तो उन्होंने कृपाचार्य सीख लिया, अब आप आगे का आप सिखाइए। द्रोणाचार्य को तो आपको पता ही, वो तो आए इसलिए थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने शिक्षा देनी। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, आप सब लोग जानते हैं कि गुड़गांव जिसका नाम गुरुग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, और वहाँ पर है बहुत, आप देखेंगे ना तो बहुत, ये जितने वहाँ गुरुकुल कॉलेज, ये वो द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य ऐसा सब है लिखा हुआ आज भी। और माना जाता है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य जी रहते थे। लेकिन एक अन्य स्थान है नोएडा के पास, और ये स्थान कहा जाता है आज के समय में दनकौर। और जब अन्य परिस्थितियों में मैंने सोच विचार किया तो माना कि भाई ये दनकौर वो स्थान है जहाँ उन्होंने अपना गुरुकुल बनाया और जहाँ पर इनको कुरुकुल के राजकुमारों को, अर्थात कौरव पांडवों को, यहाँ उन्होंने शिक्षा दी थी, दनकौर में। और उसका कारण दूसरा है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, पर अभी सिर्फ कारण बता देता हूँ। उसका कारण है कि पास में ही एक गांव है, एकलव्य का गांव। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब वो शिक्षा दे रहे थे तभी एकलव्य वाली घटना घटी थी। ये स्थान ज़्यादा उचित है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुरुग्राम या जो गुड़गांव है, गुरुग्राम, वो नहीं है, वो होगा बिल्कुल, वहीं रहते होंगे। देखिए पहले गंगा द्वार में थे, जब उनके पिता का आश्रम था, तो पिता की मृत्यु के बाद तो चले गए थे ना परशुराम जी के पास। तो जब वहाँ से लौट कर आए तो गुरुग्राम में उन्होंने अपना आश्रम बनाया होगा और वहाँ देते होंगे शिक्षा। और गुरुग्राम से वो पांचाल गए थे, ये मैं कह रहा हूँ। तो जब भीष्म ने उनको ऑफर दिया कि भाई आप बच्चों को सिखाइए, तो वो उन्होंने दनकौर में वो आश्रम खोला। ये मैं आपको बताया। तो इस प्रकार से मित्रों आप दोनों गुरु के बारे में जान गए, और इनके बारे में जानना आवश्यक इसलिए है कि आखिर जब ये इतने सभी, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, सबको बड़ा प्यार करते थे, बल्कि आप देखेंगे तो अर्जुन को तो ज़्यादा ही प्यार करते थे, पर इनमें से किसी ने भी कौरव पक्ष को, दुर्योधन को नहीं छोड़ा और उनकी तरफ से लड़े। क्यों? इसीलिए कि दोनों, चाहे द्रोण हो चाहे कृप हो,
कृपाचार्य द्रोणाचार्य दोनों को मुसीबत में आश्रय हस्तिनापुर गद्दी से मिला था, राज सिंहासन से। इसीलिए वे राज सिंहासन के प्रति बहुत निष्ठावान थे। द्रोणाचार्य तो आपको पता ही है, वे तो मारे भी गए महाभारत युद्ध में। और कृपाचार्य का भी देखिएगा, बहुत दुर्योधन के लिए उन्होंने वो किया जो कोई ऋषि मुनि या ब्राह्मण या गुरु नहीं करता, वो भी किया बहुत बाद में, लास्ट में। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ गुरु वाली बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया दोनों गुरुओं के बारे में, और शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, आपको ये बताया। अब अगले एपिसोड में जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब जो घटनाएं घटी, उसमें से 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा मैं अगले एपिसोड। तो मित्रों, यदि आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो मेरा अनुरोध है कि इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से उत्सुकता पैदा होती है। जैसे आपको बताया था ना कि भाई कोई किसी ने बोला मध्य देश तो सीरिया में है, फिर पिछली बार बोला नियोग प्रथा का मतलब वो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आजकल होता है। तो इस तरह के भ्रम में मत पड़िए। नियोग प्रथा मतलब है कि बिल्कुल सीधे सीधे अपनी पत्नी को किसी तेजस्वी व्यक्ति, चाहे वो पहले प्रेफरेंस अपने कुल का हो और सेकंड प्रेफरेंस में योग्य ब्राह्मण ऋषि मुनि हो, तो उनसे संतान पैदा कराई जाती थी। और वो क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था या क्षेत्रज संतान कही जाती थी उस व्यक्ति की जिसकी पत्नी होती थी, मतलब जो संतान की माता होती थी वो जिसकी पत्नी होती थी वो उसकी संतान होती थी। इस बात को स्मरण रखिएगा। और ये आर्यों की ही परंपरा थी। धन्यवाद मित्रों। आशा है आप जैसे आपने धैर्यपूर्वक सुना आज के एपिसोड को, अगले एपिसोड का भी इंतजार करेंगे आप। धन्यवाद।